Hello students, welcome to this video. Myself Sonali Jain, and in this video I will explain the points on verification, certification, inspection, that is your evaluation. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आई कि मैम आप इसके बारे में बता दीजिए कि वेरिफिकेशन क्या होता है, सर्टिफिकेशन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इवन हमें कौन सा अप्लाई करना है. इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू द अदर पीपल सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके. सो इसके लिए अब आपको जाना है ICAI की वेबसाइट पे. द ICAI वेबसाइट एड्रेस इज icaiexam.icai.org. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. इसको आपको क्लिक करना है एंड देन आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यू टू वेबसाइट एग्जामिनेशन वेबसाइट. आपको इस पर क्लिक करना है. ये आपको एक नई विंडो की तरफ लेके जाएगा. विंडो विल बी लाइक दिस. यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन डालने के लिए ये टैब. आपको क्लिक करना है इस टैब के ऊपर. लॉगिन में आपको अपना NRO, CRO, SRO दैट इज योर ICAI रजिस्ट्रेशन नंबर वो इसमें डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है. अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना पासवर्ड मेल ID भी मंगा सकते हो और फिर आप इसमें लॉगिन कर सकते हो. So now I am clicking on this login button. After clicking, this window will show off. इसमें आपको अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा वेरिफिकेशन का, इंस्पेक्शन का या सर्टिफाइड कॉपीज का. नाउ मेरे पास में अब एक क्वेरी है बच्चों की कि मैम कौन से वाला अप्लाई करना है, किसमें क्या प्रोसेस है, क्या डिफरेंस है. सो अब देखो हम पहले इसका डिफरेंस पढ़ेंगे देन आफ्टरवर्ड्स हम अप्लाई करेंगे. डिफरेंस के लिए देखो तीन चीजें हैं. पहली है वेरिफिकेशन, दूसरी है सर्टिफिकेशन और तीसरी है इंस्पेक्शन. ठीक है. वेरिफिकेशन में देखो बच्चों कौन कौन से पॉइंट कवर्ड है हमारे. वेरिफिकेशन में हमारे पॉइंट कवर है. पहला पॉइंट बुक की कंपाइलेशन. बुक की कंपाइलेशन से मतलब ये है सपोज आपने एक से ज्यादा आंसर शीट्स ली थी एग्जाम में लिखने के लिए, बट कभी कभी क्या होता है जो हमारी एक्स्ट्रा आंसर शीट्स होती हैं वो वैल्यू नहीं होती हैं, उस पे आंसर पे हमें मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम सेकेंड बुक को हम इसमें रिवैल्यू करते हैं. देन सेकेंड आपका क्वेश्चन, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि वैल्यू करने से रह गया जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिले, इवन अ पार्ट, अगर कोई पार्ट ऐसा था जिसमें कि आपको मार्क्स नहीं मिले तो वो भी वेरिफिकेशन में कवर हो जाएगा. देन थर्ड टोटलिंग एरर, अगर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें टोटल में एरर है कुछ भी वो भी इसमें कवर हो जाएगा. थर्ड टोटलिंग एरर मैंने आपको बताया. फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स जो कि आपको कॉपी पे अंदर दिए हुए हैं एंड द कवर पेज जो कि जहां पर आपके मार्क्स एलोकेशन दिखाया जाता है, अगर उन दोनों में भी कोई डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस है, वो भी वेरिफिकेशन में कवर अप हो जाता है. सो वेरिफिकेशन का प्रोसेस में आपने समझ लिया कि क्या क्या कवर है. अगर आंसर शीट अनवैल्यूड रह गई वो भी, क्वेश्चन अनवैल्यूड रह गया वो भी, पार्ट अनवैल्यूड रह गया वो भी, कोई टोटलिंग एरर रह गई वो भी, और इवन अगर मार्क्स में डिफरेंस है जो कि आपकी कॉपी में अंदर दे रखा है और आपके कवर पेज पे बाहर दे रखा है वो भी कंसिडर होके आता है. इसकी आपकी जो फीस आती है, जिसमें आपकी फीस पड़ती है वो पड़ती है ₹100 पर सब्जेक्ट. ₹100 पर सब्जेक्ट. दैट मीन्स कि अगर आप एक ग्रुप में सपोज 4 पेपर्स हैं, आप 4 पेपर्स के लिए अप्लाई करते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 पर ग्रुप. नाउ कमिंग ऑन टू द सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन में नया अमेंडमेंट आया था. इस अमेंडमेंट को इंक्लूड करते हुए मैं इस वीडियो को बता रही हूँ. इसमें क्या होता है, इसमें हमको एक स्कैन्ड कॉपी प्रोवाइड की जाती है जो कि आपने आंसर लिखा होगा जिसमें उसकी कॉपी आपको मेल ID पर मिलती है. इस कॉपी में आपको एज इट इज वही मार्क्स दिखते हैं जो कि एग्जामिनर ने दिए होते हैं. मैम अब मैं चाहता हूं कि मैं इस मार्क्स को दोबारा से रीटोटल करवाऊं या कुछ डिफरेंस है जो कॉपी में दिया है, कवर पेज में दिया है, इसीलिए इन्होंने वेरिफिकेशन वाला जो पॉइंट था वो इस बार से, जनवरी में नोटिफिकेशन आया है, इस बार से इन्होंने सर्टिफिकेशन के अंदर दिया है. दैट मीन्स मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ क्या कि अगर मैं अपनी कॉपी को सर्टिफाई करवाती हूँ, दैट मीन्स अगर मैं अपनी कॉपी को मेल के थ्रू मंगवाती हूँ
देन मुझे अलग से वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब आपको इस बात का जवाब भी मिल गया होगा कि मैम मैं सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा रहा हूँ और क्या मुझे वेरिफिकेशन के लिए, टोटलिंग के लिए अलग से अप्लाई करना है? द आंसर इज नो, आपको अप्लाई नहीं करना है। द सर्टिफिकेशन इटसेल्फ इंक्लूड्स वेरिफिकेशन। दिस वाज द ह्यूज अमेंडमेंट जो कि जनवरी में हमारे सामने आया। देन कमिंग ऑन टू द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, आपको आईसी एक राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी आंसर शीट जो है वो खुद से देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल। एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, एक एरिया होता है। अभी यहाँ दिल्ली में हमारा है नोएडा सेक्टर 62, जहां पर कि एक टाइम शेड्यूल किया जाता है और आपको उस टाइम पे पहुंचना होता है। सेम आंसर शीट जो कि आपने लिखी है वो आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई जाती है। कोई पॉइंट अगर होता है मिसिंग तो आप वहां उनसे पूछ सकते हैं। सो अब आपको इस बात पे डिसाइड करना है कि आपको वेरिफिकेशन कराना है या सर्टिफिकेशन कराना है या इंस्पेक्शन कराना है। अगर आपको मेरा सजेशन चाहिए तो मैं आपको सर्टिफिकेशन के लिए बोलूंगी, बिकॉज सर्टिफिकेशन में आपको वेरिफिकेशन साथ में मिल रहा है। और दूसरी बात यह कि आप अपनी कॉपीज को देख के अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपकी मिस्टेक्स रही हैं और आप उस पर फिर इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दी प्रोसीजर, ये विंडो हमारा वही वाला विंडो है जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इंस्पेक्शन करा ले या वेरिफिकेशन करा ले। सो देखो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हमारे पास इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट सामने आ जाएंगे, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आपको अपना जो पेमेंट करना है उसका कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है, वीजा कार्ड हो सकता है, मेस्ट हो सकता है, रुपए कार्ड हो सकता है। एंड आपकी फीस क्या है, फीस इज 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दिस जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आ रहा है, दैट इज copies of the answer books sought by you will be provided to you only after carrying out the verification. That means जो मैंने आपको बात बताई थी कि सर्टिफिकेशन इंक्लूड्स वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे इस पॉपअप से मेरे को वेरीफाई हो जाती है। I have to click on the OK button. देन जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी एक नेक्स्ट विंडो मेरे सामने आएगा। इस नेक्स्ट विंडो में मेरे पास में डिटेल्स होंगी जो कि प्री फिल्ड आएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मीडियम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपका प्री फिल्ड आएगा। ना अब आपको जो कॉलम्स फिल करने हैं वो कौन से कॉलम है? सो पहला कॉलम है आई विश टू अप्लाई फॉर। आपके पास दो ऑप्शन है, सर्टिफाइड कॉपी या इंस्पेक्शन। आपको इसको क्लिक करना है कि कौन सी आपको मीडियम के अप्लाई करना है। देन आपको पेपर देखना है, पेपर आपको कौन सा चाहिए, आपको अकाउंट्स के पेपर भी चाहिए, देन आपको लॉ का पेपर भी चाहिए। देन जो भी पेपर आपको चाहिए आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। याद रखना सर्टिफिकेशन के लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट है, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, एंड वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपीज पर सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स फिल आउट करनी है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हो आईसीआई को, 500 रुपये, 100 रुपये, वट एवर द अमाउंट इज, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है। अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक नेम, बैंक का ब्रांच एड्रेस, सिटी, आपका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, वेदर इट इज सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, देन द आईएफसी कोड ऑफ द बैंक। उसके बाद आपको इस टिक मार्क करना है इस पे कि दैट मैंने जो भी डिटेल्स फर्निश करी हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास सामने आपके पास आता है वो है अपलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ द हैंड रिटन एंड साइंड एप्लीकेशन। मतलब अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टोटली हैंड रिटन और आपको उस फाइल को यहाँ पर अटैच करना है। मैम ये कौन सी फाइल है? ये एक फॉर्म है आपको बेटा जो फिल करना है, जिसमें कि आपको अगर कॉपीज मंगवानी है तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है द डिप्टी मैनेजर, डिप्टी सेक्रेटरी, आईसीएआई, आईसीए भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। इस फॉर्मेट के लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये कैसे करना है, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है खुद से। ये सारी चीज़ आपको हैंड राइटिंग में लिखनी है खुद से। उसके बाद में आप अपना आईसीए वाला नंबर यहाँ लिखोगे, ये फील्ड्स को फिल करोगे, इंटरमिट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में अब नेक्स्ट आपको देखना है कि आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगा रहे हो या फिर आप इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं सर्टिफाइड कॉपी मंगा रही हूँ। उसके बाद में आपको पेपर का नंबर लिखना है। सपोज करो आप ऑडिट का पेपर मंगा रहे हो, पेपर नंबर 6, नाम लिखोगे, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। यहाँ पर आपको उन सब सब्जेक्ट की डिटेल्स डालनी है जिनका कि आप मंगाना चाहते हो कॉपीज। उसके बाद में नेक्स्ट
आपको डिक्लेरेशन बाय हैंड लिखनी है। लास्ट में आप इसमें डेट डालोगे, प्लेस और अपना साइन करोगे यहाँ पर, और लास्ट में अपना नाम लिखोगे यहाँ पर साफ साफ। आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, 2 बातों का। पहली बात तो ये है कि आपको इसको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, ओन हैंड राइटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों से लिखवा लोगे कुछ, आपको खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है। सेकंड, आप इसमें ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। ओके, सो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने के बाद में अब आप सेम इस डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन करोगे और स्कैन्ड इमेज को फिर आप यहाँ पर अटैच करोगे। जब आप स्कैन करोगे तो आप ध्यान रखना इसका साइज 8 से 200 KB के बाहर ना बने, इसके बीच में लाई करे, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में ही हो। फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अटैच कर दोगे, डिक्लेरेशन पे टिक मार्क कर दोगे, सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। आफ्टर दैट आपके पास एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट कर दोगे और आपका पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। सो अब इसको मैं वाइंड अप कर रही हूँ। देखो, अगर आपको अपना कॉपी मंगानी है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करो, या आपको खाली इंस्पेक्शन करानी है आप इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करो। दैट इज टोटली योर चॉइस। आई हैव क्लियर्ड यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विद दिस। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, सो दैट कि वो क्वेरी मैं आपको आंसर कर दूं। और अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ क्लासेस वगैरह लेनी है तो आप विजिट कर सकते हैं सोनाली मैम क्लासेस की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मेरी बैच डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।